समझ में आया? इसलिए बदलते जाइए इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, समय के साथ चलो इन द कोर्स ऑफ टाइम। अगला है इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा प्रतीत प्रतीत होता है, ऐसा लगता है तो रामलाल का लड़का है। इट सीम्स ही इज सन ऑफ रामलाल, ऐसा लगता है वह है तुमको भूल गई। इट सीम्स ही फॉरगेट्स यू, क्या रहता है लड़के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा लगता है वह तुम्हें भूल गई। इट सीम्स सी विल, इट सीम्स सी फॉरगॉट यू, ऐसा लगता है वह तुम्हें भूल गई। दरअसल लड़के ऐसे काम करते हैं। अब एक लड़का शायरी सुना रहा कि चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ गई, एक अमीर शहजादी गरीब का दामन छोड़ गई। अरे नालायको, एक तो भिखारी, ऊपर से प्रेम करोगे। अरे भाई तुम चांदी की दीवार बना लो, लड़की चांदी की दीवार के चक्कर में आ जाएगी तो तुम्हें लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम तो भिखारी हो और शायरी बड़ी बड़ी मारते हो। भाई चांदी की दीवार ही चाहिए, ठीक है। अगर लोग कहते हैं कि लव इज़ ब्लाइंड, कुछ प्यार अंधा मंधा नहीं होता। हाँ, प्यार अंधा तब होता है जब बच्चे मिच्योर नहीं होते हैं। इफ़ द गर्ल इज़ अ 10th फेल, इज अ बॉय इज अ 10th and 12th फेल, they can do like this, understand, but if they are mature they can never take wrong decision in life. Love is never blind, okay, that is only attraction. Love is not blind, okay. If love is blind then you can fall in love with anybody else, but generally you are fall in love you fall in love with the person with quality. It means love is not blind, okay. डाउन टू दैट, उसके नीचे, डाउन टू दैट उसके नीचे, डाउन टू अर्थ, डाउन टू, डाउन टू टेबल, डाउन टू दैट, बाय ऑल मीन्स जैसे तैसे, ठीक है। बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स जैसे तैसे, जैसे तैसे मैं स्टेशन पहुंचा। आई रीच्ड स्टेशन बाय ऑल मीन्स, जैसे तैसे मैं स्टेशन पहुंचा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वन, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फ्रंट ऑफ ताजमहल, इन फ्रंट ऑफ, जैसे किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हैं, वो स्टेट बैंक के सामने, और स्टेट बैंक कहाँ है, मेरे घर के सामने। तुम्हारा घर कहाँ है, स्टेट बैंक के सामने। ये दोनों कहाँ हैं, आमने सामने, तो क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, मंदिर के सामने, ठीक है। बिहाइंड पीछे, बिहाइंड द टेम्पल, बिहाइंड द टेम्पल, बिहाइंड द स्टेट बैंक, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कोई अच्छा सा मेहमान आता है शादी आदि में, तो उसको बोलते हैं अरे अरे आ जाइए आ जाइए आ जाइए, उसके बच्चों को गोद ले लेंगे, अले ले ले मेरा मेरा बेटा आ गया, अले ले ले मेरा छोटा सा बच्चा आ गया। और वहीं कोई मान लो गरीब सा आदमी आ जाता है, तो आदमी बोलते हैं अरे यार आ गए, अच्छा एक काम करो, जो बच्चा है एक काम करो वहाँ छोड़े आओ, ठीक है, और अपनी साइकिल या गाड़ी टेंट के पीछे फेंक के आओ। तो कई बार ये भेदभाव होता है, इसलिए हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां हमारा सम्मान ना हो। कहते हैं ना, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां ना जाइए, कंचन वर्षे मेघ। अगर ऐसे रिश्तेदार, ऐसे मित्र लोग जहां आपके जाने से उनको खुशी ना हो, उनके घर में कभी भी नहीं जाइए, चाहे उनके घर में कंचन मतलब सोने के बादल बरस रहे हों, हमें उनके घर नहीं जाना, ठीक है। अंडरस्टैंड। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। उसके बाद है दैट, देन वॉट, फिर क्या, देन वॉट फिर क्या, फिर मैंने नई नौकरी स्टार्ट की। आई स्टार्टेड न्यू जॉब, फिर आदमी कह रहा देन वॉट फिर क्या। देन आई स्टार्टेड बिजनेस, फिर कह रहा देन वॉट, तो इस प्रकार फिर क्या। लाइक दिस, इस तरह, लाइक दिस, जैसे गाना है बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, लाइक दिस, ऐसा गाना भी है, ठीक है, लाइक दिस। तो इस प्रकार से आप ये वोकैबुलरी सीख सकते हो। उसके बाद अगला है विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। लिव विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रहो। हेल्प विथ ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हुए रहो, ठीक है। और हेल्प टू ईच अदर होगा, वैसे हेल्प टू ईच अदर, एक दूसरे की मदद करो, ठीक है। रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे का सम्मान करो। कोऑपरेट ईच अदर, एक दूसरे को सहयोग करते चलो भाई, है ना। उसके बाद आ जाएगा ऑन द वे, रास्ते पर। यू आर ऑन द वे, किसी को बोल दिया जाए यू आर ऑन द मदर वे, इसका मतलब तुम माँ बनने वाली हो। यू आर ऑन द फादर वे, तुम पिताजी बनने वाले हो, या यू आर गोइंग टू बिकम फादर, ये भी बोल सकते हो। ऑन द वे का मतलब होता है उस रास्ते पर होना, ऑन द वे, रास्ते पर। अगला क्या है भाई, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, किसी समय। वंस अपॉन ए टाइम क्या हो जाएगा, किसी समय। वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज इन द मार्केट, ओके। वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज इन दिल्ली। फिर है
कंसेक्यूटिवली, लगातार निरंतर, कंसेक्यूटिवली क्या हो जाएगा, लगातार निरंतर, कंसेक्यूटिवली। एक वर्ड है कॉन्स्टेंटली, इसका मतलब भी वही होता है, लगातार निरंतर। डू योर वर्क कॉन्स्टेंटली। जितने तेजी से आप अंग्रेजी सीखोगे ना, उतने तेजी से मैं वोकेबलरी बताते जाऊंगा। मेरे पास दसों हजार वर्ड्स का कलेक्शन है, तो आप देखते जाओगे, सीखते जाओगे, मैं आपको बताते जाऊंगा।